उनके पास मैं गई और मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे लग रहा है मेरा बीपी लो हो रहा है, मैं तो खाना भी सही खा रही हूँ, मैं तो डाइटिंग भी नहीं करती हूँ, मैं तो वर्कआउट भी आजकल छोड़ा हुआ है। तो खैर उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिम्टम्स जो है ना एंग्जाइटी वाले लग रहे हैं। तो मैंने कहा सुने, मुझे ये एंग्जाइटी नहीं होती। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे माशाल्लाह कोई मसले नहीं है, आई थिंक इट्स समथिंग एल्स। मैंने कहा आप मुझे एसिडिटी की दवाई दे दें। खैर उन्होंने मुझे एसिडिटी की दवाई दे दी, लेकिन ऑब्वियसली वो कंट्रोल में ही ना आए। मैं इतनी रेस्टलेस, पूरे घर में बस पेस अराउंड, मेरे फ़ोन देखने से मुझे नफ़रत हो जाए कि मुझे फ़ोन नहीं देखना बस। तो खैर फाइनली मैं किसी और डॉक्टर के पास गई, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उसने भी मुझे यही चीज़ बोली। मुझे यकीन ना आए, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। मैंने कहा मैं तो किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं लेती, मैं तो हर चीज़ को बस ये कहती हूँ अरे खुद ही सही हो जाएगा, बस सही हो जाएगा। लेकिन खैर वो हो गया एंड आई हैड टू गो ऑन मेडिकेशन। तो इधर आई वुड से इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू टेक मेडिकेशन। मेडिसिन, कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है अरे दवाइयों पे डाल दिया, कैसा डॉक्टर था तुम्हारा, नहीं दवाई नहीं लेनी चाहिए थी। दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत है तो आपको मेडिसिन पे जाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी को नहीं है ज़रूरत, अगर सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास ही जाके आपका वो सही हो जाता है, दैट इज़ डिफरेंट। या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके सही हो जाता है। लेकिन अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। लेकिन फिर वो आपकी अपनी विल पावर होनी चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको टेपर ऑफ करें। तो खैर मैं बिकेम बेटर और मैंने टेपर ऑफ कर दी। और फिर 2 साल के बाद दोबारा मुझे अटैक हुआ, आई हैड टू गो ऑन मेडिकेशन अगेन एंड देन अगेन मैंने आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ कर दी। और अभी भी कभी कभार कुछ छोटे मोटे एपिसोड्स होते हैं पैनिक अटैक्स के, लेकिन नथिंग मेजर। बट स्टिल मेरा भी वो फेज़ आया। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि आप उस मोमेंट में बड़े खुश हैं और आपको वो अटैक हो गया तो अब आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ। कोई पिछली चीज भी आपको बॉदर कर सकती है। और प्लस काम अगर बहुत सारा किया हो, बहुत काम किया हो और अचानक से ब्रेक आ गई हो, टेंशन से आप गुजर रहे हो कॉन्स्टेंटली। और जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे आपको अटैक हो, आपको बाद में भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मैं फ्यूचर के बारे में बहुत सोचती हूँ, तो हो सकता है वो फ्यूचर के बारे में सोच के मुझे हो गया। तो यू नो कुछ भी चीज है जो आपके दिमाग में ट्रिगर कर सकती है। तो बट दैट्स ओके, नेवर गिव अप। यू नो आपकी क्योंकि सर में दर्द होता है तो आप दवा खाते हैं ना। तो इसी तरह अगर आप दवा ले लें, अगर आपको एंजाइटी अटैक हो रहे हैं या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या कुछ भी आप सही नहीं है, कुछ यू नो आप नॉर्मल आपका सेल्फ नहीं है, बिल्कुल तो मेडिकेशन इज एब्सोल्युटली ओके। बस ये है और सपोर्ट कितनी जरूरी है जब इस तरह की चीजें हो। 100%। ये जो स्पेशली जो आपके करीब के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स और आपके घर वाले, इनकी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे साथ जब ये हुआ तो हसन वाज स्टैंडिंग यू नो विद मी, ही वाज देयर। बच्चों को स्कूल से पिक करना, बच्चों को स्कूल से लाना, अपनी शूट पे भी जाना, मेरे कुछ काम भी कर देना, और यू नो ही वाज कॉन्स्टेंटली देयर। मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मेरे साथ भी जाना। तो जब उसके साथ हुआ यू वर देयर विद हिम कंप्लीटली। देखिए जब ही यूज्ड टू गो फॉर हिज सेशन तो ऑब्वियसली मैं साथ नहीं जा सकती, वो अकेले ही जाना है। बट यू नो मॉरली I was with him, you know, मैं completely। हाँ of course, क्योंकि मैं हमेशा हसन को यही कहती हूँ, रिलैक्स, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। और जब मेरे साथ ये हुआ तो हसन भी मुझे यही कहता था। लेकिन मेरे साथ पहले हुआ एंजाइटी अटैक, so you were familiar। I was familiar। और उस टाइम पे जब मुझे सबसे पहले ये चीज़ पता चली तो हसन ने मुझे कहा ये कौन सी अमीरों वाली बीमारी हो गई है तुम्हें। और खैर मेरे पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। और उस टाइम पे हसन कहता था इट्स ऑल इन योर हेड, इट्स ऑल इन योर हेड है। तो मतलब कभी कभार हसन की सपोर्ट भी थी, लेकिन कभी कभार कुछ बातें थी जो बहुत बुरी भी लगती थी। कि फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा डोंट से दैट, मैंने कहा यू डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, सो यू नो जस्ट इग्नोर, इफ यू कांट सपोर्ट इट देन जस्ट इग्नोर इट। बट देन ही वाज देयर विद मी। फिर जब हमें पता नहीं है ना, कितनी सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करते तो हमें नहीं पता होता अंदाजा कि कहना क्या है, हमारे लफ्ज भी जो है। बाद में पढ़ना शुरू किया, गूगल पे पढ़ा, फिर थोड़ा थोड़ा यू नो अंदाजा हुआ कि अच्छा ये होता है। अब जब हसन के साथ हुआ तो ही अंडरस्टूड। तो मैंने एक दिन कहा हसन से, मैंने कहा मैं अक्सर ये बात बोलती थी। तो फिर हसन ने कहा हाँ आई एम सॉरी, नाउ आई रियलाइज, नाउ आई नो व्हाट इट इज, आई वाज रॉन्ग एट दैट टाइम। तो ये भी बड़ी बात है कि आप सॉरी करें और आप एक्सेप्ट करें।
जो कि हसन को लगता है मैं नहीं करती हूँ सॉरी। अच्छा, आप सॉरी नहीं करते? हसन को लगता है कि मैं बहुत कम किसी चीज़ पे सॉरी बोलूँगी, वरना नहीं बोलूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ पे डिसएग्री कर रही हूँ, सामने वाले बंदे को गुस्सा आ रहा है उस बात पे क्योंकि मैं डिसएग्री कर रही हूँ, तो उससे बेहतर है आर्ग्यूमेंट करने से बेहतर है आप खामोश हो जाओ। तो मैं खामोश हो जाती हूँ। तो ना मैं थैंक यू बोलूँगी, ना मैं सॉरी बोलूँगी, ना ही मैं आर्ग्यू करूँगी, मैं सिर्फ खामोश हो जाऊँगी। तो फिर वो दूसरे को ऐसा लगता है आप इनडिफरेंट है। लेकिन आई डोंट नो, देखिए हर इंसान डिफरेंट होता है ना। तो मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कि कोई किसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट होती भी है जिस पे मैं करती हूँ, लेकिन हर चीज़ पे नहीं करती। मुझे लगता है अगर सामने वाला बंदा, सिर्फ हसन ही नहीं कोई और भी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं समझ पा रहा मेरी बात, तो उसको आपको वहीं रोक दो। हाँ, वो गैरों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक हग मिल जाए, एक सॉरी हो जाए। नहीं, ये सॉरी वाली बात नहीं हो रही, मैं आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हूँ। जैसे फर्ज देखिए, सॉरी अगर आपकी गलती है तब तो आपने सॉरी बोला, तो चले हग मिल गई, वो तो एक दैट्स डिफरेंट। लेकिन अगर एक थर्ड कोई बात हो रही है जिस पे आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई इसकी बात हुई है, अब हसन कह रहा है नहीं उसने इस तरह से उसको बोलना चाहिए था, और मैं कह रही हूँ नहीं उसने ये इस तरह से नहीं, उसका मतलब ये था कहने का, वो है आर्ग्यू। हाँ, वो फिर बुरा लगता है ना। हाँ, फिर वो कहते हैं वो थर्ड पर्सन के साथ क्यों हो। तो हाँ, ये बात है ना, ये बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वाइफ, तो आई नो एग्जैक्टली उसका साथ क्यों दे रहे हो। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मगर तुम सोचो ना, हाँ, उसका साथ में क्यों दे रही हूँ। मगर कभी कभी ना लॉजिक नहीं काम आती ना, कमिटमेंट। लेकिन आप खुद सोचिए ना, कमिटमेंट चाहिए होती है, लॉयल्टी चाहिए होती है। वो सही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उस बंदे ने सही काम किया है, हाँ, तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगी ना। हाँ, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि उसने गलत काम किया, तो तुम्हारी सोच में उसने गलत किया, मेरी सोच में उसने सही किया, तो फिर मैं उसको कैसे सही बोल दूं। तो अगर तुम नहीं मान रहे हो तो बेहतर है फिर मैं खामोश हो जाती हूं। हाँ, but that's a moment where you just need a little, you know, like this, a pat on the head or a little, अच्छा ठीक है। तो that's what I do ना, I say कि अच्छा चलो, फिर तो और भी बहुत गुस्सा चढ़ता होगा। और कभी कभार होता है जब मैं बिल्कुल ही खामोश हो जाती, तो आगे से बोलता है अरे तुम बोल क्यों नहीं रही हो, कुछ आगे से बोलो तो वो तो और बुरा फेस। बट ये बहुत मजे की चीज़ है, बिकॉज ये मियाँ बीवी की जो है ना तकरार, ये कभी ये नोक झोंक तकरार ये तो चलती रहती है। असल चीज़ ये है कि आप कब एक दूसरे के लिए खड़े हुए, वो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक। एंड यू बोथ हैव, हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। इवन व्हेन आई इंटरव्यूड हिम हसन, वो मुझे नजर आया कि है। अच्छा, हम लोग वैसे सोशल मीडिया पे इतना शायद शो नहीं करते हैं, लेकिन वैसे हम आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और हसन तो वैसे ही सोशल मीडिया के थोड़े खिलाफ ही है वो, तो बट ये सपोर्ट ही है ना कि इतना मुश्किल